नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का वेलकम यहाँ पर स्वागत करता हूँ पाठ मला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों हम लोग जो आरबीएसई की जो इंग्लिश की सीरीज चल रही थी क्लास 5th या फिर क्लास 5 के लिए, जिसका तीसरा लेसन है एम्पिरियर्स न्यू क्राउन, शुरू कर रहे हैं। जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक पूरी स्टोरी बनी हुई है क्राउन को लेकर, मुकुट को लेकर। वो शानदार स्टोरी हम समझेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, लैंग्वेज यानी धवल मयूर की जो लर्न लैंग्वेज है, ग्रामर भी समझेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इससे के पहले के वीडियोज में हमने छोटे छोटे पार्ट भी डाल रखे हैं, तो आपको सिर्फ छोटे छोटे पार्ट देखने तो चैनल के ऊपर जाके आप वो भी देख सकते हैं। और भी डाउट रहता है तो हेल्पलाइन नंबर है ही। और हम लोगों ने अब आपके फैसिलिटी के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, यानी मोबाइल ऐप के अंदर आपको और भी शानदार तरीके से, जैसे सैनिक नवोदय मिलिट्री की तैयारी करें ना, तो उसका कोर्स भी उसके अंदर डाल रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो तीसरे चैप्टर में शुरू करने से पहले ये आपको पीछे एक पिक्चर दिख रही है, पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम हमने पहले डिस्कस कर लिया कि द एम्पिरियर्स न्यू क्राउन। ठीक है, एम्पिरियर्स का मतलब सम्राट बोल दो, राजा बोल दो। ठीक है, तो उनका न्यू क्राउन किस प्रकार का था, ये आपको क्राउन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्राउन का मतलब जो ऊपर का मुकुटा होता है ना, मुकुट होता है, उसको क्राउन बोलते हैं। और साइड में दो लोग खड़े हैं। अब राजा है तो या तो ये प्रजा हो सकती है, या फिर इनके मंत्री हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, या कोई क्राउन दिखाने के लिए आया है। आपको पता है घर पे कोई आभूषण दिखाने के लिए गोल्ड स्मिथ यानी सुनार आता है ना, तो कुछ इस प्रकार से ये स्टोरी रहने वाली है क्राउन से रिलेटेड। ठीक है, बड़ी शानदार स्टोरी है। शुरू करने से पहले यहाँ पे अपने को एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पहले पढ़ लेते भी ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा लेट अस एक्सप्लोर, ये आपको पेज नंबर 17 पर मिलेगी स्टोरी, आपकी जो आरबीसी की भी नई बुक है। बात हो रही है कि फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लोकल लैंग्वेज एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो, ऑल्सो ड्रा ए पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। आपको राजा और रानी की कोई स्टोरी बनानी है, ठीक है, या स्टोरी लिखनी है। लिखने के बाद में उससे मिलता जुलता एक पिक्चर भी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, जो भी आपके मन में स्टोरी आप कमेंट में भी बता सकते हैं या लिख के भी भेज सकते हैं। जिसकी स्टोरी सबसे बेस्ट रहेगी उसको आज प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी। ठीक है, दोनों चले गए तो खत्म कहानी। इतनी थी मेरी स्टोरी। ठीक है, फिर बाद में बात हो रही है लेट अस रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्पीरियर। एक एम्पीरियर के बारे में, एक राजा के बारे में, एक सम्राट के बारे में एक कहानी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरी कहानी जो अपने को इस चैप्टर में दे रखी है। ठीक है, चलिए समझेंगे। स्टोरी एक तरफ स्टोरी दे रखी है, हर बार हम ऐसा ही करते हैं, और एक तरफ है जो इसके वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, तो अगर आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से आते हैं तो आप जो लैंग्वेज को जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और स्टोरी की। लेट अस रीड, मैं एक बारी बारी पढ़ दूंगा, जो वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगेंगे। कुछ सारे है जो वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं, इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए, लेकिन मैं आपको एक एक वर्ड का है जो मतलब भी बताऊंगा। बात हो रही है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम की मतलब एक समय की बात है। वंस मतलब एक, या एक समय की बात है, एक बार की बात है, अपने ऐसा कहते हैं ना। देयर वाज एन एम्पीरियर। ठीक है, और ध्यान रखना एम्पीरियर से पहले एन लगा। यहाँ पर हमने आर्टिकल पढ़े थे ना, ए एन दा, पहले नहीं भी पता तो ऐप के अंदर है, जो हमने अच्छी तरीके से ग्रामर भी डाल रखी है, वो भी आप जाके जो देख सकते हैं। तो एन लग गया। एक राजा की बात हो रही है, देयर वाज एन एम्पीरियर। ठीक है, एक राजा था, सम्राट था। उस सम्राट और राजा दोनों आपस में जो सिनोनिम होंगे, यानी आपस में पर्यायवाची शब्द होंगे, दोनों का मतलब एक ही है। Who loved crowns more than anything else। उस राजा को सिर्फ और सिर्फ है जो अपने, जो क्राउन का मतलब है मुकुट है, मुकुट से ये उसको प्यार था, बाकी किसी भी चीज से उसको लगाव या फिर अटैचमेंट या फिर प्यार नहीं था। उसको बस मुकुट मिल जाए, नए नए क्राउन्स मिल जाए, वो बहुत खुश हो जाता था। जैसे आप लोग भी है ना, आप लोगों को नए नए टॉयज मिल जाते हैं, खिलौने मिल जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह इतना ज्यादा है जो हम लोगों को क्राउन की बजाय टॉयज मिल रहे, तो आप लोग टॉयज में राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। आप वो किंडर जॉय वाली चॉकलेट लेके आते हैं, जितने ज्यादा उसके अंदर टॉयज खुलते हैं आप बहुत ज्यादा है जो खुश होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ बच्चों को चॉकलेट ज्यादा पसंद है तो उन्हें ज्यादा चॉकलेट मिलेगी, वो ज्यादा पसंद होंगे। कुछ बच्चों को मोबाइल में है जो फालतू के गेम्स खेलना पसंद है, तो उन्हें वो ज्यादा पसंद होंगे। ठीक है, कि फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा गेम्स भर लेते हैं। ठीक है, आपको गेम्स भी खेलना, लेकिन लिमिटेड
है जो टाइम के लिए स्टडी भी करनी है, सबको ऐसे बैलेंस लेते हुए चलना है। His treasury was filled with crowns made of gold, silver and sparkling jewels. उसका जो खजाना था, उसका जो ट्रेजरी का मतलब जो पूरा खजाना होता है ना, बहुत सारे आभूषणों से या धन दौलत से जो पूरा खजाना बना हुआ था, जो खजाने की पेटी बनी हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे है जो क्राउन्स थे, मुकुट थे, जो किस किस चीज के बने थे? गोल्ड मतलब सोने के हो सकते थे, चांदी के भी थे, एंड स्पार्किंग ज्वेल्स का मतलब जो चमकदार मोती आते हैं, चमकदार जो हीरे होते हैं, हीरे मोती भी उनके अंदर जरूर थे। ठीक है, रत्न बोलते हैं वैसे इनको, जो उनके अंदर डायमंड्स बोलते हैं जिसको आप लोग, ठीक है, डायमंड्स भी महंगे आते हैं। येट ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। कौन? सम्राट या फिर किंग, वो ऐसे सेटिस्फाई नहीं था कि भाई उसे जो एक सेकेंड, थोड़ा जुकाम सा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं था बिल्कुल भी कि उसे और नए नए मिलते जाए। बस उसे यही लग रहा था कि नए क्राउन मिल जाए, नए खजाना मिल जाए, बस उसकी एक ही खोज थी, एक ही उसकी चाहत थी। अब कुछ वर्ड मीनिंग अब तक समझ लेते हैं। एम्परर या एम्पीरियर, एम्पेरियर भी बोलते हैं, सम्राट, राजा भी बोलते हैं, लेकिन राजा और सम्राट में फर्क क्या है? सम्राट है वो एक बहुत बड़े एरिया का होगा, ठीक, बहुत ज्यादा क्षेत्र बढ़ेगा। राजा छोटी सी जगह का भी हो सकता है, पर राजा बोलो तो भी चलेगा। ट्रेजरी मतलब खजाना, अभी मैंने बताया। स्पार्कलिंग मतलब चमकदार, जो डायमंड होते हैं वो चमकते रहते हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। तो ज्वेल्स मतलब गहने या रत्न, दोनों बोल दो, ठीक है। अब आगे वाले यूनिक मतलब अनोखा, जिसका कोई है जो मुकाबला नहीं कर सके। एडमायरिंग मतलब प्रशंसा करना। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, और स्पेशल मतलब खास, ठीक है। तो अब समझते हैं। He always wanted something more unique and special. वो हर बार कुछ नया, यूनिक, ठीक है, अद्भुत और है जो स्पेशल, उसको हर बार कुछ नया और स्पेशल चाहिए होता था। क्राउन, ठीक है। He spent so much time admiring his crowns. वो अपना ज्यादातर टाइम है जो ज्यादातर समय था, वो जो उसके मुकुट थे उनकी प्रशंसा करता रहता, तारीफ करता रहता था, ठीक है, कि मेरे मुकुट ऐसे है, इतने सुंदर है, इतने महंगे हैं, ऐसे बने हुए, वैसे बने हुए, ठीक है। दैट ही ऑफन फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम। लेकिन बात यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी, जैसे आप लोग भी डाइवर्ट हो जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा टॉयज में खेलते रहते हैं या मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं या बाकी ज्यादा चीजों में आप इतने बिजी हो जाते हो कि आप स्टडी पर यानी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हो। ठीक इसी प्रकार से राजा या फिर सम्राट या फिर एम्पेरियर के साथ में भी ऐसा ही हो रहा था। वो दिन भर उन है जो गहनों के साथ, आभूषणों के साथ या फिर क्राउन्स के साथ में बिजी रहता था, ठीक है। उन्हीं के साथ में है जो उनकी देखभाल करता रहता था, ठीक है, उनको देखता रहता था, क्राउन्स को, मुकुट को, जो सर पे क्राउन आता है। इसके चक्कर में वो अपने राज्य जो भी था उसका, उस राज्य जो लोग थे, प्रजा थी, ठीक है, उन प्रजा या फिर जनता का है जो ध्यान ही नहीं रख पाता था। राजा का काम ही ये होता है कि प्रजा का ध्यान रखा जाए, लेकिन वो इन सबसे जो डाइवर्ट हो रहा था, किसके चक्कर में? इन क्राउन्स के चक्कर में या फिर मुकुट के चक्कर में। पीछे एक पिक्चर भी दे रखी है, आपको पिक्चर से देख पा रहे होंगे। ये सोच रहा है कि इसको ड्रीम कर रहा है कि एक और नया है जो इसको क्राउन मिल जाए, नया मुकुट मिल जाए, ऐसा है जो ये ड्रीम यहाँ पे किंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले है जो पैरा की तरफ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो
प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज, ठीक है। फिर बात हो रही है, वन डे टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ अराइव्ड एट द पैलेस। अब राजा है तो पैलेस में रहेगा, महल में रहेगा। एक दिन क्या हुआ, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, जो बहुत ज्यादा होशियार होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चालाक होता है। दो चतुर गोल्ड स्मिथ यानी दो सुनार आए राजा के महल पर, जो पधारे या फिर पहुंचे, ठीक है। दो गोल्ड स्मिथ, टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ, दो चतुर है जो सुनार वहां पर पहुंचे। दे बाउड डीपली एंड सेड, ठीक है। वो ऐसे जब राजा के सामने जाता है ऐसे इस तरीके से झुककर है जो राजा को ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं, राजा के सामने झुककर। और झुककर उन्होंने कहा योर मैजेस्टी, ठीक है। अब मैजेस्टी का मतलब मेरे महाराज, मेरे आका। वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। हम दुनिया का सबसे अजीब या असाधारण, अद्वितीय, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सके, यूनिक है जो क्राउन बना सकते, जैसा दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं। हम एक ऐसा क्राउन बना के आपको दे सकते हैं। अब आपको ही पता है कि राजा को चाहिए ही क्राउन था, नए नए क्राउन चाहिए थे। उन्होंने कहा कि हम आपको एक नया बना के दे सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बात हो रही है, इट विल बी मैजिकल, ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारा जो मुकुट है, जो क्राउन है, उसकी एक खास बात है। इस जो मैजिकल जो हम क्राउन बनाएंगे, इसकी एक खास बात है, ये केवल उन्हीं लोगों को दिखेगा। वाइज का मतलब होता है बच्चों जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान जिसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग हो, या तो ये बुद्धिमान लोगों को दिखेगा, ठीक है, या ये योग्य है जो लोग होंगे उन्हीं को दिखेगा, ठीक है। किन किन को, इन्होंने कहा हम एक ऐसा मुकुट बनाएंगे, ऐसा क्राउन बनाएंगे जो केवल और केवल उन्हीं लोगों को दिखेगा। ये जो मैजिकल क्राउन होगा, जो लोग वाइज मतलब बुद्धिमान है, जिनके पास में अच्छा माइंड है, या फिर जो योग्य होंगे उन्हें ही दिखेगा, ठीक है, वही देख पाएंगे। फिर बात हो रही है, फूलिश पीपल हाउएवर विल सी नथिंग एट ऑल। जो मूर्ख व्यक्ति होंगे, जो मूर्ख का मतलब जिनके अंदर कम बुद्धि हो, आगे चैप्टर में है ना इसका आएगा कि वाइज फॉलिस का है जो एंटोनिम क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा, एंटीनम और सिनोनिम हम पढ़ेंगे आगे, तो ये याद कर लो। वाइज का होता है फॉलिस। समझ में आ रही बात आपको? तो बात हो रही है कि हम ऐसा मुकुट बनाएंगे जो केवल और केवल वाइज लोगों को दिखेगा, बुद्धिमान लोगों को देखेगा, जो योग्य यानी कैपेबल होगा उन्हें देखेगा, जो फॉलिस है उन्हें ये नहीं दिखेगा। अब बात हो रही है क्लेवर मतलब चतुर, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, पैलेस मतलब महल, बाउड मतलब झुकना, जो झुककर रिस्पेक्ट देते हैं, मैजेस्टी मतलब महाराज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, फिर मैजिकल का मतलब जादुई, आपको पता ही है, वाइज का मतलब बुद्धिमान, कैपेबल का मतलब सक्षम, और फॉलिस का मतलब मूर्ख। कुछ इस प्रकार से ये हमारे वर्ड मीनिंग थे। आई बात समझ में आपको? समझ लिया आपने वर्ड मीनिंग, या हमने पैरा भी समझ लिया। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, हमने स्टोरी इतनी समझी, फिर देखते हैं। द एम्पेयर्स आई लिट अप। राजा ने ऐसे अपनी नजरें उठाई ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? और उसका जो चेहरा था वो एकदम खुशी से चमक गया, ठीक है। लिट अप का मतलब ऐसा चमक जाना, एकदम चमकना, एकदम खुशी से जो चमकता ना वो। अ मैजिकल क्राउन, राजा बोलता एक जादुई क्राउन, एक जादुई मुकुट, ऐसा चमक गया ऐसा, एक जादुई क्राउन, अ मैजिकल क्राउन, ऐसे उसकी जो एक्सप्रेशन वो दिख रही थी। दैट्स परफेक्ट विथ इट, ये बहुत ही शानदार होगा,
बहुत ही सही होगा, बहुत ही शानदार होगा। आई कैन टेल हु इज माई किंगडम, हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट। ये बोलो, ये तो इतना शानदार हो जाएगा कि मैं देख पाऊंगा मेरे राज्य के अंदर, मेरी प्रजा के अंदर कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धिमान नहीं है, कौन वाइज है और कौन वाइज नहीं है, मैं पता कर पाऊंगा। ठीक है, किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट। तो यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, एक सेकेंड। तो भाई किंग ने सोचा, किंगडम यानी जो उसकी प्रजा है, सम्राट या फिर जो किंग, उसने सोचा कि भाई इसमें कौन वाइज है और कौन वाइज नहीं है, इससे पता चल जाएगा, ये तो बहुत शानदार चीज हो जाएगी। ठीक है, ही थॉट, उसने सोचा। विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है कई बार जैसे आपको टीचर है जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ऐसे हेजिटेट होते हो, मतलब आप शर्माते हो या हिचकिचाते हो कि मेरे को नहीं आए, डरते हो कि सर ने या फिर टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आंसर सही नहीं दिया तो क्या ही होगा, गुरुजी ने पूछा नहीं। डरना नहीं है, बिना हेजिटेट हुए आपको क्वेश्चन पूछना भी है, और अगर आपको उत्तर आता है, आंसर आता है, तो बताना भी है, चाहे गलत बताओ लेकिन आंसर देने की कोशिश करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, फिर ही गेव द गोल्ड स्मिथ अ चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड एंड ऑर्डर्ड देम टू बिगिन देयर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेस्ट लिखा है, वैसे लोग चेस्ट का मतलब छाती समझ लेते हैं, छाती नहीं है यहाँ पर। चेस्ट का मतलब यहाँ पर जो है एक संदूक दिया, ऐसा एक बक्सा दिया, इस तरीके से आप लोग देखते ना कभी कभी, इस तरीके से जो बना हुआ होता है, इस तरीके से जो संदूक बनी होती है जिसके अंदर है जो आभूषण भर रखे थे, गोल्ड यानी सोना भर रखा था, और उनको ऑर्डर दिया कि भाई ये आप अपना काम शुरू करो। हमारे घर पे भी जैसे किसी की शादी हो रही होती है या होने वाली होती है तो हम सुनार को, गोल्ड स्मिथ को ऑर्डर देते हैं कि भाई ये हमें ऐसे ऐसे जो ऑर्नामेंट्स यानी गहने बना के देने हैं। अब कुछ वर्ड मीनिंग जो यहाँ पर रहेगी, एम्पेरियर दोबारा आ गया, सम्राट होता है, लिट अप मतलब चमक उठना। ठीक है, क्राउन मतलब मुकुट, मैंने आपको पहले कह दिया था, क्राउन जो आप बर्थडे कैप पहनते हो उससे मिलता जुलता होता है। परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही, एजुटेशन मतलब हिचकिचाहट। ठीक है, गोल्ड स्मिथ सुनार, चेस्ट मतलब संदूक या पेटी, ऑर्डर मतलब आदेश दिया, बिगिन मतलब शुरू करना, उन्हें ऑर्डर दिया, उन्हें सोना देकर कि भाई आप अपना जो काम शुरू करो मुकुट बनाने के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या हुआ है स्टोरी के अंदर देखते हैं। द गोल्ड स्मिथ सेट अप ए वर्कशॉप इन दी पैलेस। उन्होंने कहा कि भाई हम जो काम करेंगे, वर्कशॉप का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर है जो हम लोग कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारे टूल्स रखे रहते हैं। उन्होंने पैलेस के अंदर ही जो वर्कशॉप है जो रखी कि भाई इसी के अंदर हम लोग जो रखेंगे वर्कशॉप, जिससे कि काम करते रहेंगे। ठीक है, वैसे वर्कशॉप का मतलब कार्यशाला बता रखा है, इससे मिलती जुलती है। ठीक है, डे एंड नाइट दे प्रिटेंड टू वर्क। उन्होंने है जो दिन और रात है जो ढोंग किया, एक्टिंग की, है ना, क्या काम करने की। आप लोग भी कई बार पढ़ने की है जो प्रिटेंड मतलब एक्टिंग करते हैं, ढोंग करते हैं, ऐसे बुक लेके बैठ जाते हैं। बुक कई बार बुक उल्टी रखी हुई पढ़ रहे होते हैं, मम्मी बोलते बेटा बुक तो सही से पढ़ ले, इतनी फॉर्मेलिटी मत कर, सीधी तो कर ले बुक, किताब तो सीधी कर ले। ठीक है, तो उन्हें जो वो भी ऐसे ढोंग कर रहे थे, फॉर्मेलिटी कर रहे थे। ठीक है, फिर हैमरिंग एंड वीविंग एयर। हैमरिंग का मतलब जब भी सोने का आभूषण बनाना होता है तो सोने का है जो आभूषण बनाने के लिए क्या करना होता है कि उसको जो हथौड़े से बार बार पीट पीट के अलग अलग शेप के अंदर, अलग अलग जो सांचों के अंदर, आकृतियों के अंदर उन्हें ढालना होता है। एंड वीविंग एयर का मतलब होता है बुनाई करना, जैसे क्राउन है उसके ऊपर छोटे छोटे मोती लगाने, या उन्हें आपस में जो वापिस सोना जो है, जो मुकुट बन रहा है उसको आपस में वेल्डिंग करके चिपकाना, इस तरीके से काम सारा चल रहा था। तो ठीक है, दो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स। ठीक है, लेकिन उनके हाथ में ऐसा कुछ था नहीं। वो लोग क्या कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, फॉर्मेलिटी कर रहे थे कि भाई हम लोग मुकुट बना रहे। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड जेवल्स। ठीक है, उन्होंने कहा राजा से है जो बोला, राजा को बोला कि हमें और ज्यादा गोल्ड यानी सोना चाहिए, ये जो सब काम करने के लिए सोने के साथ साथ में और भी रत्न चाहिए, है जो हमें डायमंड चाहिए, जिससे मुकुट है जो अच्छा बना पाए, क्योंकि बड़ा मुकुट बना रहे।
अब किंग ने है उन्हें एक चेस्ट यानी एक पेटी तो दे दी, लेकिन फिर भी वो बोल रहे और ज्यादा होना चाहिए। क्लेमिंग मतलब ऐसा क्लेम कर रहे थे, दावा कर रहे थे, दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल्स फॉर द मैजिकल क्राउन। उन्हें फाइनेस्ट का मतलब अंतिम आकार देना, एकदम जो फाइन मतलब अंत का जो वर्क होता है, चमकदार जो वर्क होता है, वो करने के लिए उन्हें है जो मैजिकल क्राउन को बनाने के लिए और ज्यादा है जो फाइनेस्ट का मतलब एकदम अच्छी चीज चाहिए जिसे वो फिनिशिंग दे पाए उनको। ठीक है, समझ पा रहे बात। फॉर दी मैजिकल क्राउन द एम्पीरियर एगर फॉर हिज क्राउन। और एगर का मतलब है राजा उनसे है जो उत्सुक था, क्योंकि भाई उसे जो क्राउन चाहिए था, तो ऐसे अपना है जो वो इंटरेस्ट शो कर रहा था कि हाँ बिल्कुल, सोना और लगे तो लगे, गोल्ड और लगे तो लगे, है जो क्राउन और लगे, क्राउन बनाने के लिए जितना गोल्ड लग रहा है लगाओ, जेवल्स लग रहा है वो लगाओ, लेकिन मुझे क्राउन स्पेशल चाहिए, मतलब मैजिकल क्राउन चाहिए हर हालत पर। ठीक है, गेव देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर। उन्होंने जिस किसी भी चीज के लिए, जिस चीज के लिए भी पूछा, किंग यानी राजा ने उन्हें है जो दे दी। चाहे उन्होंने गोल्ड बोला तो गोल्ड दिया, और कोई टूल्स चाहिए तो टूल्स दिए। राजा ने, किंग ने कहा, एम्पीरियर ने कहा, सम्राट ने कहा कि भाई आपको जो जो चीज चाहिए, जो जो है जो आइटम चाहिए, वो मैं सब प्रोवाइड करूंगा, सब दूंगा, लेकिन मुझे मैजिकल क्राउन वो हर हालत में चाहिए ही चाहिए। कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, वर्कशॉप मतलब कार्यशाला, प्रिटेंड का मतलब ढोंग करना। ठीक है, अगला हैमरिंग का मतलब हथौड़ा चलाना, वीविंग का मतलब बुनाई करना, ज्वेल्स मतलब रत्न या गहने, क्लेमिंग का मतलब दावा करना, फाइनेस्ट का मतलब उत्तम या सर्वोत्तम, मटेरियल्स का मतलब सामग्री, और ईगर का मतलब उत्सुक। ठीक है, ये हमने सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर जो थे वो देख लिए, इनकी वर्ड मीनिंग, इनका जो मीनिंग निकलता है वो भी देख लिया। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। अब फिर आगे बढ़ रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद में, द एम्पेयर बिकेम क्यूरियस। उसके अंदर ऐसे क्यूरियस का मतलब जिज्ञासा पैदा हो रही थी, जिज्ञासु बन गया वो, ऐसे जानना चाह रहा था कि कितना है जो वो क्राउन बन गया है, कितना बाकी है, कैसा दिखेगा, कैसा दिख रहा है, ठीक है, क्या मैजिक होने वाला। उसके मन में ऐसे बार बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। आपके मन में भी जब सर कोई पढ़ा रहे होते हैं या आप या कोई चीज होती है तो उससे लेके है जो, जैसे पापा कोई चीज लेके टूल्स लेके आ गए, या मम्मी कुछ चीज बना रही है, तो हम लोग बार बार क्यूरियस दिखाते हैं, दादी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे होगा, ऐसा होने पे क्या होगा। अपने मन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जो जिज्ञासा रहती है जो माइंड के अंदर, वो हमें जो पूछने की कोशिश करते हैं उन्हें बोलता है क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु। ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस। उसने है जो अपने मिनिस्टर यानी मंत्री को भेजा कि भाई आप जाओ और प्रोग्रेस देखो, क्राउन की प्रोग्रेस यानी कितना कार्य है जो अब तक चल रहा है, कितना है जो चल प्रोजेक्ट है या फिर जो क्राउन में बन गया है, कितना बाकी है। ठीक है, द मिनिस्टर एंटर्ड दी वर्कशॉप एंड सा। जैसे ही मिनिस्टर उस वर्कशॉप के अंदर गया, उसने देखा तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, कुछ था ही नहीं, समझ रहे बात। लेकिन फिर क्या हुआ, नथिंग, क्योंकि वो लोग तो है जो प्रिटेंड मतलब ढोंग कर रहे थे, मुकुट यानी क्राउन बनाने का, वास्तव में ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो यहां तक बात समझ में आई। बट ही डिडंट डेयर एडमिट इट। लेकिन उन्होंने
इसमें दखल अंदाजी या फिर इसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि राजा को उन लोगों ने क्या कहा था कि हम ऐसा है जो क्राउन बना रहे हैं, जिसको भी क्राउन नहीं दिखेगा, जो क्राउन नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब वो वाइज नहीं फॉलिस है, और जो क्राउन देख पा रहा है वही वाइज है। इस डर के चलते उसने सोचा कि अगर मैं एम्पेरियर यानी सम्राट यानी राजा को जाके बोलूंगा कि वहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे मुकुट दिख ही नहीं रहा, मुझे क्राउन दिख ही नहीं रहा है, तो भाई जो राजा को लगेगा कि भी मिनिस्टर भी है जो फूलिश है यानी कि मूर्ख है, क्योंकि यही तो उस मैजिकल क्राउन की जो बात खास बात थी। ठीक है, फिर बात हो रही है इफ आई से आई कांट सी द क्राउन, अगर मैं कहूंगा जो मैंने बात अभी आपको बताई कि मैं कहूंगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो वो सोचेंगे कि मैं फॉलिश हूं एंड अनफिट फॉर माई पोजीशन, और राजा बोलेंगे मूर्ख आदमी को मैं अपना मंत्री कभी नहीं रख सकता हूं, मैं अपना मंत्री ऐसे व्यक्ति को रखूंगा, ऐसे मिनिस्टर ऐसे पर्सन को रखूंगा जो वाइज हो ना कि फॉलिश हो। ठीक है, ही थॉट, उसने सोचा, सो ही स्माइल्ड एंड सेड, फिर उसने मुस्कुराया और वो कहा व्हाट ए मैग्निफिसेंट क्राउन ट्रूली मैजिकल, उसने कहा कि कितना ही शानदार और बड़ा क्राउन है, ट्रूली मैजिकली, और वास्तव में ये है जो बहुत ही मैजिकल यानी जादुई है। क्या? क्राउन। समझ में आ रही बात? पूरा किस तरीके से शानदार स्टोरी है, बड़ी मजेदार स्टोरी है। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, मिनिस्टर का मतलब मंत्री होता है, प्रोग्रेस मतलब प्रगति या उन्नति, मतलब वो काम कितना हो गया है। समझ पा रहे बात? कितना हुआ है, कितना होना बाकी है, उसमें क्या क्या अब तक दिक्कत आई है, क्या क्या है जो दिक्कतें नहीं आई है, कितना इजी हुआ, कितना समय लगा। वर्कशॉप मतलब कार्यशाला, डेयर मतलब साहस करना या हिम्मत करना, कई बार हम लोग गेम खेलते हैं ना, ट्रूथ और डेयर ऐसे। फिर एडमिन मतलब स्वीकार करना, और फुलिस मतलब मूर्ख, पोजीशन मतलब पद या स्थान, और मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, भव्य या फिर बड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मैजिकल मतलब जादुई। तो अब तक स्टोरी बड़ी शानदार है जो लग रही है हम लोगों को। फिर देखते हैं द सेम थिंग हैपेंड व्हेन अदर ऑफिशियल्स विजिटेड द वर्कशॉप, जितने भी वो ऑफिशियल्स का मतलब है अधिकारी थे, अब राजा है तो मंत्री होंगे, सिपाही होंगे, अलग अलग तरह के और भी मंत्री यानी मिनिस्टर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, सबको अलग अलग काम दिया हुआ रहता है, क्योंकि राजा अकेला सारे काम तो नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के लिए भी है जो सारी चीजें बता रखी थी, जैसे आपके स्कूल में है प्रिंसिपल है जो सर या मैम है, उनके नीचे और टीचर है, और टीचर, उन सबको छोटे 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 काम बांट रखे हैं। तो वो लोग गए, ठीक है, और उन लोगों के साथ में भी यही हुआ, जो ऑफिशियल्स गए थे और लोग थे वर्कशॉप के अंदर, उन्हें भी कुछ नहीं दिखा, उन्हें भी क्राउन दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो सब तो एक स्कैम या फिर एक ढोंग था, एक तरीके का प्रिटेंडेड था कि कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन उन लोगों को भी है जो क्राउन दिख तो नहीं रहा था, लेकिन बट ऑल ऑफ देम praised it afraid to be called follies, उन सब लोगों ने फालतू की तारीफ की। उन्हें पता था कि अगर हम लोग तारीफ नहीं करेंगे तो राजा को लगेगा कि सारे के सारे जो ऑफिशियल्स है वो अनफिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो फॉलिस है, फॉलिस लोगों से तो मतलब नहीं है। राजा या फिर क्राउन जो लेने वाला था हमारा सम्राट, या फिर है जो इसमें बोल दो एम्पीरियर, वो है जो हमें अनफिट कर देगा, क्योंकि उसे तो वाइज लोग चाहिए। तो इसके चलते उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, फाइनली अंत में द गोल्ड स्मिथ अनाउंस्ड दैट द क्राउन वाज रेडी, फिर गोल्ड स्मिथ यानी सुनार ने घोषणा की, बोला कि भाई अब ये जो क्राउन है, ये जो मुकुट है, वो रेडी यानी तैयार है। दे प्रिटेंडेड टू प्लेस इट ऑन दी एम्पीरियर्स हेड, उन लोगों ने दोबारा ढोंग किया, नाटक किया, जो सम्राट था, जो एम्पीरियर था, उसके सर पर रखने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ? ठीक है, द एम्पीरियर फेल्ट नथिंग, जब भाई हम कोई नाटक करे, ढोंग करे, जब उसके सर पे कुछ रखा ही नहीं, जब क्राउन था ही नहीं, सब कुछ स्कैम था, सब कुछ नाटक था, ड्रामा था एक तरीके का। ठीक है, लेकिन राजा को महसूस ही नहीं हुआ कि उसके सर पर क्राउन रखा कि नहीं रखा। ठीक है, बट ही डिडंट वांट टू एडमिट इट, लेकिन उन्होंने इस चीज को
कुछ कहा नहीं, और इसको है जो हमारा है जो स्वीकार वो नहीं कर पा रहा, ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि भाई अगर राजा बोल दे कि भाई मेरे सर पे आपने कुछ रखा ही नहीं, सम्राट बोल दे, एम्पीरियर बोल दे कि ये क्राउन तो मेरे सर पे आप रखा ही नहीं है, तो सब जनता क्या सोचेगी कि हमारा जो सम्राट है, राजा है, वो तो खुद मूर्ख है ना। तो इसके लिए वो चुपचाप रहा और उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, और उसने भी ऐसे एक्टिंग की। इफ आई कांट सी इट, अगर मैं इसे नहीं देख सकता, डज दैट मीन आई एम फुलिश, इसका मतलब होगा कि मैं मूर्ख हूं। ही वंडर्ड, उसने ऐसा है जो आश्चर्य किया, सोचा कि भाई ऐसा अगर होगा तो लोग यही सोचेंगे, इसके चलते वो भी चुप रहा। सो ही स्माइल प्राउडली एंड सेड, फिर उसने है जो ऐसे स्माइल की और प्राउडली है जो गर्व से बोला, गर्व से क्या बोला, व्हाट अ परफेक्ट फिट, वाह एकदम फिट आ गया। हमारे भी घर वाले जब कपड़े लाते हैं या कुछ चीज लाते हैं, जो हमें एकदम टी शर्ट या ऐसा कुछ शर्ट है वो एकदम फिट हो जाता है, जींस पैंट फिट हो जाते हैं, तो हम बोलते वाह एकदम फिट हो गया। मम्मी बोलती बड़ा ही शानदार लग रहा है अभी मेरा बच्चा, है ना, कहीं नजर नहीं लग जाए ऐसे करके, है ना। ठीक है, हमको कभी कभी ऐसा होता है घर वाले जो कपड़े लेके आते हैं वो पसंद नहीं आते हैं, लेकिन घर वाले अपने पसंद लाते हैं तो हमें कहीं जा रहे होते तो पहनाते हैं, फिर बोलती वो कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, है ना। ठीक इसी प्रकार से है जो राजा ने भी बोला वाह एकदम फिट आ गया मेरा ये जो क्राउन था, व्हाट अ परफेक्ट फिट, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन आई हैव एवर वॉन। ये बोल रहा है ये सबसे अच्छा है जो क्राउन है जो अब तक मैंने है जो पहना है, अब तक मैंने जितने भी क्राउन पहने हैं उन सब में से ये सबसे ज्यादा सुंदर क्राउन है आज तक का। समझ में आ रही बात आपको। फिर चलिए आगे समझते हैं। फिर ये कुछ वर्ड मीनिंग रह गई है। अनाउंस का मतलब घोषणा की, प्रिटेंड का मतलब ढोंग किया या दिखावा किया, एम्पीरियर मतलब सम्राट, एडमिट का मतलब स्वीकार करना, पुलिस का मतलब मूर्ख, वंडर्ड का मतलब सोचा या फिर आश्चर्य किया, प्राउडली मतलब गर्व से, परफेक्ट मतलब उत्तम या फिर है जो बिल्कुल सही। आगे बात समझ में, आगे क्या होता है, द एम्पीरियर डिसाइडेड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल। राजा ने सोचा कि जब मैंने नया भाई क्राउन बनाया है तो मैं लोगों को दिखाता हूं, ठीक है, शो ऑफ करता हूं। ही वॉक्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, वो है जो उस राज्य की जो गलियां थी, उस किंगडम की जो गलियां थी उनसे गुजर रहा था। हिज हेड हेल्ड हाई, ऐसे और सर को ऐसे एकदम ऊंचा करके ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ में ऐसे राजा लोग चलते हैं ना, फिर गाना बजता है शादियों में, अजीबो सहनसा, इस तरीके से। द पीपल टू स्कैर्ड, लोग भी डर गए बोलने से। क्यों डर गए, घबरा रहे थे कि अगर हमने सच बोल दिया, तो उस क्राउन की कंडीशन ही यही थी कि मूर्खों को नहीं दिखेगा, होशियार जो वाइज यानी जो बुद्धिमान होंगे उन्हीं को ये क्राउन दिखेगा। इसलिए जनता भी चुप रही और क्लैप्ड एंड चीयर्ड, उन लोगों ने तालियां बजाई और बहुत खुशी जाहिर की कि भाई है जो किंग ने है जो इतना अच्छा क्राउन पहन रखा है। वॉट अ स्प्लेंडेड क्राउन, ठीक है, मतलब कितना ही शानदार मुकुट है, कितना ही शानदार क्राउन है। दे सेड टफ दे सा नथिंग, लेकिन सॉरी तो दे सा नथिंग, उन्होंने कुछ देखा भी नहीं था, फिर भी उन लोगों ने है जो राजा की प्रशंसा की, तारीफ की, जो अपना किंगडम के जितने भी पीपल थे, जितनी भी प्रजा थी, उन सब ने कहा कि एम्पीरियर का जो मुकुट है वो कितना शानदार लग रहा है, कितना है जो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, उन्होंने तारीफ की। ठीक है, फिर बात हो रही डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, शो ऑफ मतलब प्रदर्शन करना, स्ट्रीट्स का मतलब सड़कें, आप भी कई बार शो ऑफ करते हैं ना कोई महंगी चीज है उसको। स्केट मतलब डरे हुए घबराए हुए, क्लैप्ड का मतलब तालियां बजाई, चीट मतलब खुशी मनाई, कई बार मूवीज में देखते हैं जूस या फिर ऐसा कुछ चीज टच करे बोलते चीयर्स, इस तरीके से। अगला स्प्लेंडिड मतलब शानदार या भव्य, क्राउन का मतलब मुकुट। आरी बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप
इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, बट सडनली अ लिटिल चाइल्ड्स वॉइस रैंग आउट। ठीक है, उस भीड़ के अंदर से उस राजा जो स्ट्रीट गलियों में जा रखा था, तभी अचानक से है जो एक बच्चे की आवाज जोर से गूंजी, छोटे बच्चे की आवाज गूंजी। ठीक है, क्लियर एंड लाउड, एकदम साफ थी और जोर से उसने बोला, द एम्पीरियर इजंट वीयरिंग अ क्राउन। जो हमारा सम्राट है, जो राजा है, वो कुछ भी नहीं पहन रखा है, कोई भी उसने क्राउन यानी मुकुट नहीं पहन रखा है। वो हमें है जो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, उसने सोचा बच्चे ने। द क्राउड फेल साइलेंट, पूरी की पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई, सन्नाटा छा गया से एकदम। ठीक है, देन वन बाय वन दे बिगेन टू लाफ। फिर एक एक करके सारी जनता थी, सारे लोग थे, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। ठीक है, द एम्पीरियर फेस टर्न्ड रेड विथ एम्बेरसमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो राजा था उसने, उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया और एम्बेरसमेंट का मतलब शर्मिंदगी महसूस की उसने, उसको शर्म आ गई। ठीक है, कई बार ऐसा आपके साथ भी होता है। ठीक है, ही रियलाइज्ड द चाइल्ड वाज राइट, देयर वाज नो क्राउन। उसने जो रियलाइज किया, उसे एहसास हुआ कि जो बच्चा है, जो बच्चे ने आवाज लगा के जो बातें कही है वो बात एकदम सही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी मेरे सर पे क्राउन तो है ही नहीं। द गोल्ड स्मिथ्स हैड ट्रिकल्ड हिम। ट्रिकल्ड का मतलब होता है उसे धोखा दे दिया, सुनार ने उसे जो राजा को धोखा दिया। वर्ड मीनिंग देखते हैं, थोड़ी हार्ड भी है। सडनली मतलब अचानक, रैंग आउट मतलब गूंज उठी, क्राउड मतलब भीड़, साइलेंट मतलब चुप या मौन, एम्ब्रेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी। ठीक है, रियलाइज्ड मतलब समझा या फिर उसे एहसास हुआ, ट्रिक्ड ठीक है यानी धोखा दिया, चाइल्ड मतलब बच्चा। ठीक है, आगे बात समझ आपको, बाकी कुछ इसमें वर्ड भी नहीं रह रही है, वो है जो हमने एक्सप्लेन भी कर दी। तो ये आपको चित्र दिख रहा है, राजा है जो बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करता हुआ दिख रहा है, बच्चा भी उस पर हंस रहा है, पीछे खड़े जो लोग हैं वो भी किंग के ऊपर या फिर राजा के ऊपर हंस रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं, फिर लास्ट में क्या हुआ पूरी की पूरी चीज देखते हैं। दैट डे, उस दिन, द एम्पीरियर लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। उस दिन उन लोगों ने है जो लोग राजा पर हंस रहे थे, वहां से एम्पीरियर यानी राजा ने या फिर सम्राट ने एक नया लेसन और एक इम्पोर्टेंट लेसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। क्या सीखा? व्हाट डू यू थिंक दैट वाज? राजा ने क्या सोचा होगा, क्या सीखा होगा? आप क्या सोचकर बता सकते हैं? तो आपको कमेंट में बताना है कि उसने है जो क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है। ध्यान रखना, आपको कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के कि उसने क्या लेसन सीखा। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ना, अडेप्टेड फ्रॉम द एम्पीरियर्स न्यू क्लोथ बाय हंस क्रिश्चियन एंडरसन। एक ऑथर है, उन ऑथर ने लिख रखी, उसमें से छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा स्टोरी वो आपको इसमें दी गई है, उनकी पूरी एक नॉवल लिखी गई है। और वर्ड मीनिंग, लर्न मतलब सीखा, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, लेसन मतलब सबक या फिर सीख। ठीक है, दैट मतलब वह, ये तो नॉर्मल है, एम्पीरियर मतलब सम्राट, अडेप्टेड मतलब रूपांतरित मतलब बदला हुआ, और बाय मतलब द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अच्छे से चैप्टर समझ लिया। ठीक है, बाकी हम जो स्टोरी है रहने वाली है, स्टोरी पूरी समझ ली, और इसके आगे के जो भी वर्ड मीनिंग या जो एक्सरसाइज वगैरह वो अपन अगले भाग में करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में जरूर बताना कि मैंने आपको किस तरीके से एक्सप्लेन की है। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।
तो हमने चैप्टर की जो स्टोरी थी, एक्सप्लेनेशन था, वो तो अच्छे से कर लिया। अब हमें अपना जो एक्सरसाइज़ है, वो शुरू कर रहे हैं और जिसमें आपको हमेशा पता है कि जैसे चैप्टर आपका पूरा होता है, लेसन पूरा होता है, उसके जस्ट बाद में है जो न्यू वर्ड्स दिए रहते हैं हर बार। तो इस बार भी न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, चलिए समझते हैं कि कुछ वर्ड दिए रहेंगे जैसे ग्रैंड, एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है। ग्रैंड एक एडजेक्टिव है, स्प्लेंडिड इन साइज़ और अपीयरेंस, ठीक है? अब ये जो हम लोगों को इसका मीनिंग बता दिया। हमें क्या करना है कि जो भी हमें वर्ड दे रखा होगा उसका मीनिंग बताना है और उसके साथ-साथ में उसका एक सेंटेंस भी है जो उससे फॉर्म करना है। ठीक है? चलिए समझते हैं बारी-बारी। अ, सिमिलरली find the meaning of the following words from the dictionary and use them in your own sentence. Take help from your teacher in using the dictionary. ठीक है, आप टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं या डिक्शनरी से सीधा भी है जो बना सकते हैं। पहला दे रखा है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ नाउन है, तो गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, जो सोने के गहने, सोने चांदी या हीरो के जो गहने आभूषण बनाता है, वो हमारा होता है सुनार। आई बात समझ में? अब समझते हैं इसको इंग्लिश में। इसका लिख दिया मैंने यहाँ पर, अ पर्सन हु मेक्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, और गहने नहीं अगर आपको समझ में आता है तो आभूषण, आभूषण बोल दो या गहने बोल दो। आगे बात समझ में आपको? और सेंटेंस, अ गोल्ड स्मिथ मेड अ रिंग फॉर माई मदर, या इसको और सिंपल बनाना है तो लिख दो, जैसे किसी का नाम लिख दो, राम इज अ गोल्ड स्मिथ। राम एक गोल्ड स्मिथ है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। हाँ, तो ये आपको दिख भी रहा है साइड में, गोल्ड स्मिथ है जो बना रहे हैं एक रिंग। अगला इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखता नहीं है। कुछ कुछ मूवीज में आप देखते हैं जो गोस्ट यानी जो भूत रहता है वो दिखते नहीं है, या कुछ हीरो होता है वो दिखते नहीं, उनके पास में सुपर पावर होती है। ठीक है, मतलब अदृश्य, अदृश्य जो दिखता नहीं हो। तो इसका सेंटेंस, ये एडजेक्टिव है हमारा, वो नाउन था। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, द स्टार्स आर इनविजिबल इन द डे टाइम। दिन के समय तारे नहीं दिखते, होते तो है लेकिन हमें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि सनलाइट की वजह। अगला प्राउडली। प्राउडली का मतलब क्या होता है? गर्व से। जब आप कोई प्राइज जीत लेते हैं तब आपको है जो घर वालों को आपके ऊपर प्राउड जो उन्हें फील होता है, गर्व या गर्व से, प्राउड से मतलब प्राउडली हम बोल सकते हैं कि वी आर इंडियन। अगला है, इसका अब मीनिंग देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होने वाला है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर प्राउडली हमने समझा, मीनिंग यहाँ पे विथ हैप्पीनेस। ठीक है, अब सेंटेंस बना रखा हमने, द बॉय प्राउडली हेल्ड हिज मेडल। जो लड़का था, जो बॉय है आपको दिख रहा है, ये प्राउडली अपना मेडल है वो हेल्ड मतलब हाथ में पकड़े हुए है। ठीक है, आगे बात यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अच्छा, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। हाँ, अगला है सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है? कभी कभी कुछ अचानक से हो जाती है ना, एकदम अचानक से, अचानक से। ठीक, सडनली मतलब अचानक से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो बात हो रही है मीनिंग की, वेरी क्विकली विदाउट वार्निंग। जब कोई चीज बहुत जल्दी हो जाए या बिना किसी वार्निंग के होती है तो इसको यही कहा जाता है। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ठीक है, हमने बना लिया, इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, अचानक से है जो बारिश शुरू हो गई। और आपको यहाँ पर है बच्चे की पिक्चर भी दिख रही है, और इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि बच्चा एकदम ऐसे सरप्राइज हो गया एकदम कोई चीज देखकर सडनली। ठीक है, अचानक से। हमारे साथ भी कभी कभी होता है, अचानक से कोई है जो क्या, कोई एनिमल आ जाए सडनली, या टीचर बोल दे आपका टेस्ट होने वाला है,
ठीक है, जिसका पहले से हमें पता नहीं होता, फटाक से जो स्टार्ट हो जाता है कोई भी चीज। ठीक। हाँ, अगला है एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे एकदम है जो शर्म से लज्जित हो जाना या शर्म आ जानी, समझ रहे बात आप? ठीक है, या मूड स्विंग यानी मूड खराब हो जाना, लो फील करना, ये वर्ब है। ठीक है, यहाँ बता रखा है टू फील साई और एजमेंट। ठीक है, शर्मिला जब महसूस करते हैं, शर्म आ जाती है अचानक से। ठीक है, सेंटेंस ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड व्हेन ही फॉल डाउन, जब वो नीचे गिरा तो वो एम्ब्रेस्ड हो गया। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज़? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए फिर है जो हमने वर्ड मीनिंग जो न्यू वर्ड्स थे वो तो समझ लिए। अब हम लोग है जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लेट्स डू इट का पहला क्या बोल रहा है? हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू हुम। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, किसने किससे कहा वो हमें बताना है। स्टेटमेंट क्या है? वी कैन मेक यू द मोस्ट अमेजिंग क्राउन एवर। किसने किससे कहा था कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग तरीके का क्राउन बना सकते हैं? तो टू गोल्ड स्मिथ, दो गोल्ड स्मिथ थे, टू गोल्ड स्मिथ्स। और इन लोगों ने किससे कहा? ये जो दो गोल्ड स्मिथ थे, इन लोगों ने उस एम्पीरियर या किंग बोल दो तो भी चलेगा, किंग अगर आप नहीं बोलते हैं और अगर आप एम्पीरियर लिखते हैं, एम्पीरियर, ठीक है, ये लिख भी रखा है EMPEROR। और चैप्टर में तो बहुत बार एम्पीरियर 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 आया है। ये वर्ड मीनिंग तो आपको कम से कम याद करनी है क्योंकि बार बार ये आएगी। चलिए, मैंने इसका लिख भी रखा है। The two goldsmiths said this to the emperor। ठीक है, अगला, with this crown I can find out who is smart and who is not। ये बात किसने किससे कही थी? जो किंग या फिर एम्पीरियर, ये बात एम्पीरियर ने कही थी, ये बात एम्पीरियर ने कही थी गोल्ड स्मिथ से या खुद से। बात तो उनकी चल रही थी लेकिन राजा ने खुद से ही कहा था। द एम्पीरियर सेड दिस टू हिमसेल्फ इन हिज थॉट्स, उसने अपने माइंड के अंदर ऐसी बात कही थी। तीसरा, इफ आई से आई कांट सी द क्राउन दे विल थिंक आई एम अनफिट फॉर माई जॉब। हाँ, याद आया जब किंग ने या फिर एम्पीरियर ने, राजा ने मंत्री को कहा था, मिनिस्टर को, कि भाई आप जाइए और वो क्राउन की जो कितनी प्रोग्रेस है वो देख के आइए। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे मिनिस्टर ने कहा, और किससे कहा? खुद से, इन हिज माइंड। तो ये ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाते हैं। चौथा फिर है द एम्पीरियर इजंट वियरिंग ए क्राउन। हाँ, जो एक छोटा सा बच्चा था, स्मॉल चाइल्ड था, उसने ये सारी की सारी बातें कही। किस पे कही थी स्मॉल चाइल्ड ने? स्मॉल चाइल्ड ने सारी की सारी बातें कही थी लोगों को, या वो चिल्लाकर बोल रहा था लोगों को, किंग को या वो गांव के या फिर जो वहां के पीपल थे उन लोगों को वो चिल्ला के कह रहा था। ठीक है, द लिटिल चाइल्ड सेड दिस टू दी पीपल
द क्राउड, यानी भीड़ के अंदर जो लोग थे, भीड़ को चिल्ला के कहा। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। अब जो है स्टेटमेंट हमने समझ लिए, अब हमारे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर बताने हैं। दूसरे का पहला क्या है, हु टोल्ड द एम्पियर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड। किसने है जो, अभी क्वेश्चन जो रिपीट हुआ, जो था वही रिपीट हो रहा है, वापस वही का वही है, वहां स्टेटमेंट बताना था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें है जो आंसर लिखने का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जब भी हु से शुरू हो, किसने कहा था, तो स्मॉल चाइल्ड, वो छोटा बच्चा था, स्मॉल चाइल्ड लिख के, स्मॉल चाइल्ड टोल्ड द एम्पियर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड, पूरा का पूरा वापस वही का वही लिख सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत लगाना, फुल स्टॉप लगाना। आंसर है अ लिटिल चाइल्ड टोल्ड द एम्पियर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड। ठीक है, तो स्मॉल, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया, स्मॉल नहीं आएगा, लिटिल लिख दो। ठीक है, अगला, वाई डू यू थिंक नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज नॉट वेयरिंग ए क्राउन। किसी ने भी नहीं बताया कि भाई राजा ने जो मुकुट या क्राउन नहीं पहन रखा है। क्यों नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा था कि अगर वो लोग बता देंगे तो राजा है जो सोचेगा कि ये सारे के सारे है जो फोलिस है। ठीक है, क्योंकि जो फोलिस होगा उनको क्राउन या मुकुट दिखेगा नहीं, ये उसकी मैजिकल जो क्राउन की खास बात थी। तो नो वन टोल्ड द किंग बिकॉज दे वर अफ्रेड। ठीक है, वो डर गए थे, क्यों, दे थॉट पीपल वुड कॉल देम फुलिश इफ दे सेड दे कुड नॉट सी द क्राउन। ठीक है, लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे अगर वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि क्राउन है जो वो नहीं देख पाए तो। ठीक है, अगर क्राउन नहीं देख पा रहे तो वो सारे के सारे फुलिश है, इसके चलते। फिर अगला है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर a minister of the empire, give reason for your actions। बात हो रही है कि भाई आप वहां होते, ठीक है, मिनिस्टर होते, तो आप राजा को, एम्पायर को, सम्राट को क्या आंसर देते, और इसका है जो आप एक्शन का, या आप जो आप एक्शन देते, जो उसका रीजन आपको बताना है। तो देखो भाई, इसमें अलग अलग आंसर हो सकता है। हम लोग भी मिनिस्टर की तरह झूठ बोल देते, ये हो सकता है, या ये हो सकता है हम लोग भी राजा को सच बता देते, तो राजा को टाइम पे पता चल जाता, तो राजा की इतनी बेइज्जती नहीं होती, उन्हें शर्म नहीं आती गांव वालों के सामने या फिर प्रजा के सामने। ये दो आंसर हो सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इफ आई वर ए मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर आई वुड टेल हिम द ट्रूथ दैट देयर वाज नो क्राउन। मैं राजा को सच बता देता कि क्राउन नहीं है। रीजन की बात हो रही है, रीजन क्या देते हैं, बिकॉज टेलिंग द ट्रूथ इज द ऑनेस्ट एंड इट्स हेल्प द किंग टेक गुड डिसीजन फॉर हिज पीपल, जिससे वो अपने प्रजा के लिए अच्छे डिसीजन ले पाता। ये बात यहाँ पर हो रही है, आगे बात समझ में। तो मैंने कहा ना, दो आंसर हम इसके दे सकते हैं। फिर अगला है, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। एंटोनिम का मतलब विपरीत, इसके अपोजिट, विपरीत बोल दो, अपोजिट बोल दो, विलोम शब्द बोल दो हिंदी में, ये विपरीत बताना है। तो फोलिस है, तो फोलिस का क्या हो जाएगा, फोलिस का हो जाएगा
हम लोगों ने पहले ही मैंने उस टाइम बता दिया था कि आगे जाके आएगा, इसका मतलब होता है वाइज। क्राई का लाफ, रॉन्ग इसका राइट, अगली मतलब भद्दा, अगली का विपरीत हो जाएगा ब्यूटीफुल, ऑर्डिनरी या ऑर्डनरी का हो जाएगा नॉर्मल। चलिए समझते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं। पुलिस का तो वाइज हो जाएगा यानी मूर्ख का बुद्धिमान, क्राई का लाफ हो जाएगा रोने का हंसना हो गया, रॉन्ग का राइट हो गया, गलत का सही, अगली मतलब बदसूरत खराब, ब्यूटीफुल तो बदसूरत का सुंदर हो गया, ऑर्डिनरी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण का असाधारण। मैंने एक जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक से आपको वो बता दिया। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज, ठीक है। तो अब हम लोग है जो अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है फाइंड द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, समान या फिर सेम मीनिंग बताना, जिसकी सेम मीनिंग हो। आई बात समझ में? इसकी सेम मीनिंग हो। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो बिगिन मतलब शुरू करना। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, स्ट्रेड मतलब भी डरा हुआ। क्वाइट मतलब चुप या शांत, तो साइलेंट इसका हो सकता है। एक्टेड तो इसका हो जाएगा हमारा प्रिटेंडेड, ठीक है। ये लिख रखे हैं, आपका टाइम खराब नहीं हो, आपको राइटिंग समझ में आया नहीं लिख दिया। स्टार्ट का बिगिन शुरू करना, अफ्रेड या स्कैड मतलब डरा हुआ, अफ्रेड बोल दो, स्कैड बोल दो, क्वाइट बोलो या साइलेंट बोल दो, एक ही चीज है, क्वाइट और साइलेंट। क्वाइट मतलब चुप, साइलेंट मतलब भी चुप या शांत। एक्टेड मतलब प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब दिखावा किया या फिर अभिनय किया या फिर नाटक किया। आई बात समझ में? पांचवा समझते हैं कि the emperor's news spread wide and far, everyone came to know about the goldsmith who fooled the emperor। जो इसकी न्यूज थी राजा की, एम्पीरियर के जो क्राउन की, वो सब जगह फैल गई। हर किसी को समझ में आ गया कि गोल्ड स्मिथ ने या फिर सुनार ने राजा को मूर्ख बना दिया। अब बात हो रही है इमेजिन मतलब सोचना, इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक, ठीक है, समझ में आ रही है? तो न्यूज़पेपर के ऊपर ऐसा जब आप अखबार देखते हैं, ऐसा बहुत बड़ी सी है जो हेडलाइन लिखी आती है बड़ी सी, जैसे आप इस पूरे चैप्टर का नाम पूरा हेडलाइन हो गई, हेडिंग हो गई। आप लोग भी लिखते हैं क्लास वर्क, ऐसे हेडिंग हो गई, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा? तो इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है स्मार्ट गोल्ड स्मिथ फूल्ड द किंग, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ बहुत सारे अलग अलग लिख के दिया आपके लिए। द किंग हैज नो क्राउन, राजा के पास में कोई मुकुट नहीं है। गोल्ड स्मिथ टिकल द किंग, सुनार ने राजा को है जो चीट ने धोखा दिया। चाइल्ड सेड द किंग इज वेयरिंग नथिंग, बच्चे ने कहा राजा कुछ भी नहीं पहन रहा है। मैजिकल क्राउन वाज फेक, जादुई मुकुट है जो फेक था, नकली था। एवरीवन लव्ड एट द किंग, सब लोगों ने राजा पर है जो हंसने लगे सब लोग। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, एक हेडिंग आपको लिखनी है, ठीक है, ये हेडिंग हो सकती है। अब बोल रहे हैं कि आपको अपने वर्ड के अंदर ये जो है पूरी ये जो स्टोरी बतानी है अपने फ्रेंड को जल्दी, तो मैंने फटाक से इसको है जो कम टाइम में डिलीवर करने की कोशिश की है। वंस देयर वाज एन एम्पायर हू लव्ड क्राउन, एक और एक राजा था, समरी बोल सकते हैं इसको, समरी मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में, उसको क्राउन्स पसंद थे। दो गोल्ड स्मिथ ने उस पर ट्रिकलेट मतलब उस पर चीट किया, धोखा किया। हिम विद ए मैजिक क्राउन दैट वाज नॉट रियल, कि भाई मैजिकल क्राउन देंगे जबकि वो रियल नहीं था।
एवरीवन प्रिटेंडेड टू सी इट बट ओनली ए चाइल्ड स्पोक द ट्रूथ। सब लोग है जो उसको ढोंग कर रहे थे, मुकुट है मुकुट है मुकुट है बोल के, लेकिन बच्चे ने हिम्मत करके सच बोला कि भाई द एम्पायर इज नॉट वेयरिंग अ क्राउन, राजा एक है जो मुकुट नहीं पहन रहा है। और जो एम्पायर था उसने एजमेंट फील किया, यानी उसने से है जो लज्जित महसूस किया, ठीक है। एंड लर्न टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट, और सीखा कि हमेशा से है जो सच का साथ देना है। आगे बात समझ में? इस तरीके से हमने ये जो जितनी भी एक्सरसाइज थी इसकी वो समझ ली। अब अगले पार्ट में इसका अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर है जो आगे की जो बात होगी वो धवल मयूरी की लैंग्वेज जो ग्रामर है वो है। तो ग्रामर उनकी बात, ग्रामर वो सिखाते हर बार, आरबीसी का नया पैटर्न आया, धवल और मयूरी हमें ग्रामर सिखाते। अगले भाग के अंदर हम लोग है जो धवल मयूरी की लैंग्वेज यानी ग्रामर सीखने वाले। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज़। अब हम लोग है जो अपनी ग्रामर यानी जो धवल मयूरी के थ्रू हमको लर्न लैंग्वेज करके एक ये टॉपिक बार बार चैप्टर में दे रखा है, हर लेसन में दे रखा है, जिससे कि हम ग्रामर अच्छे से समझ पाए। यह बात हो रही है जो टॉपिक है वो समझते हैं इस तीसरे चैप्टर के अंदर। द एम्पीरियर आस्क्ड द मिनिस्टर टू इशू ए लेटर टू द रिक्वेस्टर्स अलाउइंग देम टू मेक द क्राउन। मतलब जो लोग, ठीक है, राजा के ऊपर उन्होंने ट्रिक की थी, धोखा किया था, उन लोगों को एक लेटर लिखना है क्राउन बनाने के लिए, मुकुट बनाने के लिए। लेकिन लेकिन मिनिस्टर्स ने क्या किया, मेड सम पंक्चुएशंस एरर इन दी लेटर। पंक्चुएशंस एरर्स का मतलब हो सकता है कि उन्होंने फर्स्ट लेटर सही नहीं लिखा हो, फुल स्टॉप सही नहीं लगाया हो, इसके अलावा एस जो लगाते ऊपर वो एस ई एस सही तरीके से नहीं लगाया हो, फर्स्ट लेटर बड़ा कैपिटल नहीं रखा हो। ये सारे के सारे पंक्चुएशंस एरर्स कहलाते हैं, इन्हें हमें सही करना है। करेक्ट दी पंक्चुएशंस एरर एंड रीराइट द लेटर इन दी बॉक्स बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये लेटर इन्होंने लिखा है और यहाँ पर लिखा है डियर गोल्ड स्मिथ्स आई एम अलाउिंग यू। इसमें देखो वाई छोटा, यू बड़ा, ओ बड़ा, यू बड़ा, इस तरीके से। फिर टू, तो टी बड़ा है, छोटा दे दिया, ओ बड़ा दे दिया। मेक के अंदर ए बड़ा दे दिया, ई बड़ा दे दिया। मेक अ क्राउन फॉर मी, देखो फिर वापस ओ बड़ा, यू विल बी पेड इन गोल्ड फॉर दिस जॉब, और मिनिस्टर्स विल कीप अ चेक ऑन योर वर्क वंस द, वंस की स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत लिख दी है, मिनिस्टर्स के साथ में सेल आता है। क्राउन इज डन, यू शुड गेट इट टू मी, द क्राउन इज डन बाय यू। इस तरीके से काफी सारे छोटे छोटे इसके अंदर पंक्चुएशन जो एरर्स है वो दे दी है, वो हमें सही करना है और इस लेटर को वापस लिखना है। तो देखिए डियर गोल्ड स्मिथ के बाद में कॉमा लगता है, तो ये सारे की सारी जो मिस्टेक्स थी इनको मैंने सही की, और सही करने के बाद में कुछ इस तरीके से जो ये सही है जो लिखा गया है। इसमें देखो क्या क्या मिस्टेक है। डियर गोल्ड स्मिथ, तो यहाँ पर डियर गोल्ड स्मिथ तो था लेकिन कॉमा नहीं लग रखा था, यहाँ कॉमा लग जाएगा। फिर एक लाइन के बाद में आई एम अलाउइंग से शुरू करना, आई कैपिटल आएगा, आई एम अलाउइंग यू टू मेक। तो इन सबको सही ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहला जो सेंटेंस का लेटर है वो कैपिटल लिख दिया, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लिखो, नहीं तो इनको सबको छोटा ही लिखना है। मेक अ क्राउन फॉर मी, यू विल बी पेड इन गोल्ड फॉर दिस जॉब।
आप लोग है जो जो आपको भुगतान किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, पहले के ज़माने में रुपए नहीं चलते थे, सोने यानी गोल्ड की मोहरें चलती थी, ठीक है? सिक्के चलते थे। और मिनिस्टर्स विल कीप अ चेक ऑन योर वर्क, ठीक है? ये बात हो रही है, और मिनिस्टर्स विल कीप अ चेक ऑन योर वर्क, तो यहाँ पे जो विल की जगह आप शैल भी लगा सकते हैं। वंस द क्राउन इज डन, जब एक बार के लिए क्राउन बन जाएगा, ठीक है, मुकुट बन जाएगा, यू शुड ब्रिंग इट टू मी, फिर उसके बाद में लिखना है योर सिंसियरली द एम्पीरियर। ये पीछे किसने लेटर किसको भेजा है वो भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से जो मिस्टेक्स थी, और ये जो वंस का मैंने कहा था, यहाँ पर ये वंस की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये भी हम लोगों ने वंस सही लिख दी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो इसके अंदर मिस्टेक्स थी वो सारे के सारे हम लोग हैं जो सही कर रहे हैं। जहाँ गैप या कॉमा लगाना है वहाँ कॉमा लगाना भी कंपलसरी है। इस तरीके से इसको पूरा है जो हमें समझ के करना था, ठीक है? तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है प्रश्न का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज़? सही बात समझ में? चलिए अब अगला समझ रहे हैं हम, इसके बाद में धवल मयूरी के बाद में लेट अस रीड। चलिए पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन एन एडवर्टाइजमेंट दैट मेड यू वांट समथिंग यू डिडंट रियली नीड? कई बार एडवर्टाइजिंग में देखते हैं हम ऐसी चीजें या ऐसे जो आइटम्स होते हैं उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लगते हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग इतनी अच्छी कर रखी होती है, हमें लगता है कि ये चीज़ हम ले लेते हैं, क्या पता कि यह जो मौका हाथ से नहीं निकल जाए। इस तरीके से कई बार होता है। एडवर्टाइजमेंट्स आर क्लेवर, ठीक है, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट्स आर क्लेवर। जो एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रचार करते हैं, वो होशियार होते हैं। जस्ट लाइक दी गोल्ड स्मिथ, जैसे चैप्टर के अंदर, लेसन के अंदर गोल्ड स्मिथ होशियार था ना, वैसे वैसे एडवर्टाइजमेंट्स करने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत होशियार होते हैं। Who fooled the emperor, जैसे जिस तरीके से गोल्ड स्मिथ ने, सुनार ने राजा को फूल यानी मूर्ख बनाया, ठीक है, उस तरीके से दे show us the thing in a way that make us believe we must have them। एडवर्टाइजमेंट वाले भी चीजों को कुछ इस तरीके से बड़ा चढ़ा के हमारे सामने रखते हैं, हमें लगता है कि ये चीज तो हमें ले लेनी चाहिए। कहीं हम लोग है जो जल्दीबाजी में इन चीज को छोड़ नहीं दे, मिस नहीं कर दे, इसके लिए है जो बता रखी बात है। आप अब इसी से मिलते जुलते कुछ एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे विम की आती है 100 नींबुओं की शक्ति, अलग अलग सर्फ यानी वॉशिंग पाउडर की अलग अलग आती है, ब्यूटी आइटम्स की आती है कि मेरे जो कभी हीरोइन से एडवर्टाइज आती है, मेरे गोरे बदन का राज लक्स साबुन, ये साबुन वो साबुन, इस तरीके से, ठीक है। शैम्पू की अलग से एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वही ऐसे यहाँ पर और बता रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अ शैम्पू एड माइट शो समवन विथ शाइनी परफेक्ट हेयर एंड से। जो शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो लोग किसको लेके आएंगे? ऐसे लेडी को लेके आएंगे जिसके बाल लंबे हैं, शाइनी है और परफेक्ट हेयर है, और बोलेंगे कि यूज दिस, आप भी शैम्पू यूज करो एंड योर हेयर विल लुक जस्ट लाइक दिस। आपके बाल भी ऐसे जो घने, लंबे और मजबूत बाल आपके हो जाएंगे। बट इज दैट ट्रू? क्या ये सही है? हर बार एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाली सारी चीजें सही नहीं होती है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। द मॉडल्स इन द एडवर्टाइजमेंट्स मे हैव यूज्ड स्पेशल
लाइटनिंग और एडिटिंग टू मेक देयर हेयर लुक बेटर। उन लोगों ने बहुत ही स्पेशल तरीके की लाइटिंग यूज कर रखी है, फिर उसके बाद में एडिटिंग करते हैं, उनके अंदर अलग अलग कलर ग्रेडिंग करते हैं। जैसे मेरी वीडियो आप देख पा रहे हैं, तो हम लोग भी एडिट करते हैं, साउंड अच्छा डालने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में हम लोग भी अपनी एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, लेकिन हम लोग है जो काम की चीज की एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, फालतू की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, जो आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। फिर और बात हो रही है, और थिंक अबाउट ए टॉय एड, इट माइट शो अ टॉय रोबोट दैट कैन डू अमेजिंग ट्रिक्स। कई बार टॉयज बच्चों के लिए है जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, टॉयज की एडवर्टाइजमेंट, रोबोट की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि रोबोट सब कुछ कर सकता है, अलग अलग ट्रिक कर सकता है, बट व्हेन यू बाई इट, जब आप खरीदते हो, इट डजंट वर्क द सेम वे। दिखाने की कुछ और चीजें होती है, और जब हम लेके आते हैं तो कुछ अजीब तरीके की दिखती है। इवन फूड एड्स कैन ट्रिक अस। खाने पीने की ऐसे फास्ट फूड की जो एडवर्टाइजमेंट होती है, वो भी हमें मूर्ख बना सकती है। द बर्गर इज इन एड लुक बिग एंड फ्लेवर्ड। एडवर्टाइजमेंट के अंदर बर्गर लगता है जैसे बहुत बड़ा है, टेस्टी होगा, लेकिन जब आप इसे खरीदते हैं तो इतना टेस्टी भी नहीं होता है, और है जो ये उस साइज से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, अब बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट प्ले विथ आवर ड्रीम्स एंड मेक अस थिंक वी नीड थिंग्स टू बी हैप्पी। एडवर्टाइजमेंट वाले जो लोग होते हैं, वो हमारे सपनों के साथ में खेलते हैं और बोलते हैं कि अगर आप ये चीज लेंगे, अगर आपको उसकी नीड है, अगर आप ये चीज लेंगे तो आप हैप्पी दिखेंगे या फिर खुश रहेंगे। लेकिन बट लाइक एम्पेयर, राजा की तरह, जो हमारा किंग था, सम्राट था, उसकी तरह वी मस्ट थिंक, हमें सोचना चाहिए केयरफुली, बहुत ध्यान से, एंड नॉट लेट और सेल बी फूल्ड, और हमें मूर्ख भी नहीं बनना है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सारी की सारी क्लियर होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं हम लोग आगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट वाली बात थी हमने समझ ली। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर यही बता रखा है कि जैसे राजा को है जो मूर्ख बनाया गया, सम्राट को मूर्ख बनाया गया, एम्पीरियर को है जो फूल बनाया गया, उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट वाले हमें फूल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। इसलिए हमें बच के रहना है। जो चीजें काम की हो, एडवर्टाइजमेंट वाला शो कर रहा है, आपको लगती है काम की है, तो लेनी। जैसे हमारी बुक है, वो आपके लिए बहुत काम की है, बहुत यूजफुल है, ठीक है, तो बुक परचेज कर सकते हैं। उसमें हमने कोई इतनी एडिटिंग नहीं की है, जो चीज़ है वो डिलीवर, क्वालिटी वाली चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की है। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी क्वालिटी के साथ में ऐप के अंदर भी वीडियोज डाल रखी है और एक्स्ट्रा चीज़ें डाल रखी है, बहुत सारी काम की चीज़ें डाल रखी है। तो वो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए काम की हो सकती है। और बाकी अब आप शैम्पू खरीदे, ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदे, वो आपके ऊपर है। ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है, मिलेंगे अपन अपने अगले चैप्टर में। और हाँ, कोई भी फीडबैक रहती है तो हेल्पलाइन नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट आप नहीं करते, बिल्कुल कम कर दिया आपने कमेंट करना, तो प्लीज कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको वीडियो, जिससे कि हम लोग और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बना के लेके आए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय, सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाएगा, मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है प्रश्न का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज़।